अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का जो हमारा आज का लेक्चर होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस कर चुके हैं इन सी लैंग्वेज। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लॉजिकल ऑपरेटर्स से रिलेटेड है। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के हैं, एंड, और नॉट। इनका कॉन्सेप्ट एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए तो ये बूलियन अलजबरा से हमें इनकी हिस्ट्री मिलती है। जिस तरह से आप सिंपल मैथ्स में अलजबरा यूज करते हो, इसी तरीके से सिमिलरली वी हैव अ बूलियन अलजबरा। इसी तरह से हमारे पास बूलियन अलजबरा भी है। बूलियन अलजबरा के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो तीन है, एंड, और नॉट। हर ऑपरेटर जो हर अलजबरा के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, इसी तरीके से बूलियन अलजबरा के अंदर भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। एड के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में ये वाला साइन डबल एम्परसेंट साइन यूज करते हैं, और के लिए डबल वर्टिकल बार, और नॉट के लिए सिंगल यानी कि वन टाइम आप लोग जो है वो यूज करोगे एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन, इसको नॉट ऑपरेटर बोलेंगे। इसके अलावा एंड ऑपरेटर जो है आपका ये बाइनरी ऑपरेटर है, और ये चीज हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि एंड ऑपरेटर अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो बाइनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसके दोनों साइड पे आप लोगों को एक्सप्रेशन या वेरिएबल या ऑपरेंड चाहिए। तो जैसे कि यहां पर अगर मैं लेट सपोज अगर एंड साइन यूज करता हूं तो उसके दोनों साइड पे मुझे ऑपरेंड चाहिए, क्योंकि ये बाइनरी है। और की बात करूं तो उसमें भी ऐसे ही है, उसमें भी एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, ठीक है, दोनों साइड पे एक्सप्रेशन चाहिए, और दरमियान में आप और ऑपरेटर यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नॉट ऑपरेटर की बात कर लो तो ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर जो होता है उसमें सिर्फ आप एक साइड पे अगर उसको एक्सप्रेशन की इनपुट दोगे तो वो चलेगा, यानी कि उसमें एक इनपुट चलेगी, इसमें दो इनपुट चलेगी। ओके, नंबर 1। अब नंबर 2 पे क्या आ गया? नंबर 2 पे ये है कि जी याद रखिएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्चुअली कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, एक्सप्रेशंस को नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा आपको समझाने के लिए। ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये बाइनरी ऑपरेटर हैं दोनों, ओके, ये दोनों, और ये जो है आपका कौन सा है? यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि जिसको सिर्फ एक सिंगल इनपुट चाहिए। नंबर 2 पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे जो कंडीशंस हम बनाते हैं, हमने पढ़ा था कि कंडीशंस बनती है रिलेशनल ऑपरेटर्स की वजह से। रिलेशनल ऑपरेटर के अलावा रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किए बगैर आप कंडीशन नहीं बना सकते सी लैंग्वेज में, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन 6 ऑपरेटर्स को यूज करके आप लोग क्या बनाते हो? कंडीशन। और कंडीशन आपको हमेशा से आंसर क्या देती है? ट्रू या फॉल्स में, 1 या 0 की फॉर्म में। इसी तरीके से उन कंडीशंस को आपस में कंपेयर करने के लिए, उन कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए वी यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसकी एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ जी 2 - 3 लेस देन 1। सपोज कर ले मैंने अर्थमेटिक का भी टच दे दिया। 2 - 3 का आंसर आएगा जी -1, एंड -1 इज लेस देन 1। यस, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो रिलेशनल ऑपरेटर की वजह से हमारी क्या बन गई? कंडीशन। अब ये एक इनपुट है किसके लिए? फॉर लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि आपने यहां पर जो भी चीज सोल्व की उसका कंप्लीट आंसर जो होगा वो ट्रू है, एंड दैट ट्रू इज द इनपुट फॉर द लॉजिकल ऑपरेटर। और अगर हम बाइनरी पे काम कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर पे, तो उसकी एक साइड की इनपुट हुई है, इट मींस दैट कि उसकी भाई सिर्फ अभी ये इनपुट क्लियर हुई है, अभी आपने ये इनपुट देनी है, और ये इनपुट फिर से क्या होगी? क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो इनपुट होती है वो ट्रू या फॉल्स होती है। अब ये बड़ी बात समझने वाली है, आपका रिदम सारा यहीं पे बनना है। देखें, फिर से एक चीज समझें, हमें इनपुट देनी है, ओके, किसको? लॉजिकल ऑपरेटर्स को, एंड को, और को, नॉट को। सिंपल कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, इनके ट्रूथ टेबल भी आप बना लोगे, बुक में जो एग्जांपल आप वो भी कवर कर लोगे। लेकिन एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज दिस कि भाई इनपुट देनी है आपने, एक इनपुट यहां देनी है और एक इनपुट आपने देनी है यहां पे। दरमियान में आपका कोई भी एंड लगा ले या और लगा ले, लेट्स सपोज अभी एंड लगा लेते हैं। यहां पे इनपुट आएगी, और मैं बोल रहा हूं कि ये करता क्या है? ये सिर्फ कंडीशंस को मिलाता है। तो यहां पे इसका मतलब है कि आपको कंडीशन बनानी है। यहां पे कंडीशन नंबर 1 आएगी, एंड यहां पर कंडीशन नंबर 2 आएगी, और कंडीशन का आंसर किसमें होता है? ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए इनपुट जो है वो या ट्रू या फॉल्स होगा, दोनों ट्रू हो, दोनों फॉल्स हो, या एक ट्रू हो एक फॉल्स हो। बात समझ रहे हैं? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप लोग यहां पर एक्सप्रेशन लिखोगे उसको जब इवैल्यूएट किया जाएगा तो उसका फाइनल आंसर या ट्रू या फॉल्स, फाइनल आंसर ट्रू या फॉल्स हो, उनको आपस में कंपेयर करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? एंड। एंड ऑपरेटर क्या करता है? दोनों कंडीशंस का अगर फाइनल आंसर ट्रू आएगा,
अगर दोनों कंडीशंस का फाइनल आंसर ट्रू आएगा वो उस सूरत में आएगा जब आपके पास अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज बाकी के केसेस में क्या होगा, फॉल्स। और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, अगर दोनों कंडीशंस दोनों इनपुट्स फॉल्स होंगी तो फाइनल आंसर फॉल्स होगा, बाकी के तीनों केसेस ट्रू है। कैसे ट्रू है वो भी हम बात कर लेते हैं। इसका काम उल्टा है, फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है। अच्छा जी, अब इस चीज का क्या मतलब था जो हमने अभी यहां पे डिस्कस किया, हमने कहा कि एंड में 2 इनपुट चाहिए, और में भी 2 चाहिए, नॉट में 1 इनपुट चाहिए। एंड के लिए अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो मुझे 2 इनपुट चाहिए, तो 2 कैलकुलेट करूंगा, द आंसर विल बी 4। और ऑपरेटर की बात करते हैं 2 की पावर में 2, क्योंकि उसके लिए भी 2 इनपुट चाहिए, 4। और नॉट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो उसकी पावर में आएगा 1, क्योंकि उसमें 1 इनपुट चाहिए होती है और उसका आंसर आएगा 2। इट मींस दैट कि जब हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं उसकी जब हम लोगों ने वैल्यूज की रिप्रेजेंटेशन देनी होती है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल देंगे। और अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूं तो उसका ट्रुथ टेबल बनेगा इस तरीके से। आपके पास 2 इनपुट्स हैं P और Q, और P और Q के दरमियान में आप लोगों को क्या फाइंड करना है, एंड ऑपरेटर, राइट। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या चाहिए जी, ये ट्रुथ टेबल आप बना रहे हो तो एंड ऑपरेटर है, 4 इनपुट्स कंप्लीट करनी है, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज कंप्लीट करनी है, तो 2 फॉल्स 2 ट्रू। विद लॉजिक आप करें उसको तो इस तरीके से आप करोगे। अब आप उसका आंसर निकालें, अगर दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, एक फॉल्स ये वाला तब भी फॉल्स, ये फॉल्स तब भी फॉल्स, दोनों इनपुट्स अगर ट्रू होंगी तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। और अगर हम और ऑपरेटर की बात करें, लेट्स सपोज दैट मैं अगर यहीं पे इसको चेंज करके मैं कहूं कि जी मैं और कर रहा हूं, तो दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, और बाकी तीनों केसेस में अगर एक भी ट्रू हुआ तो आंसर क्या होगा, ट्रू। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि और कंडीशन में, और ऑपरेटर में अगर मेरे पास एक भी इनपुट इसके एक साइड पे ये वाली या ये वाली साइड पे एक भी इनपुट ट्रू हो गई तो ये फाइनल आंसर क्या दे देगा, ट्रू। एक भी इनपुट ट्रू हुई तो ये याद रखिएगा मिनिमम एक ट्रू होना चाहिए। इसमें अगर आपके पास दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, और इसमें ये उल्टा करता है, ये रिवर्स करता है चीज को, फॉल्स को ट्रू में और ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है। अब आपकी बुक की अकॉर्डिंगली एग्जांपल करते हैं। पहले आप नॉट ऑपरेटर का भी ट्रुथ टेबल देख लो कि नॉट के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास क्योंकि इनपुट एक है, सिर्फ एक ही वैल्यू है P, और उसका आपको नॉट P फाइंड करना है, X है तो नॉट X फाइंड करना है, अगर फॉल्स और ट्रू, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2, तो 2 पॉसिबिलिटीज को कैसे डिवाइड करोगे, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ये आपके ट्रुथ टेबल्स बन गए। अब अगर बुक के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें वो कहता है कि हम लोगों ने इनको एक्चुअली यूज करना है, तो वो सी लैंग्वेज में किस तरह से आप यूज करोगे जरा देखिएगा। 2 वेरिएबल है हमारे पास, एक सैलरी है और एक है स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, कि एक बंदा मैरिड है या सिंगल है। अब उसमें वो उसको हमें तीनों ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना सिखाता है। वो कहता है सबसे पहले देखिए हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें वो कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जब पे स्केल सेट करना होता है ना अपने एम्प्लॉयज का, तो उन्होंने सबसे पहले एक सिनेरियो रखा जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों की सैलरी लेस देन 10,000 है और वो मैरिड है, और यानी कि एंड वो मैरिड है, एंड मींस क्या, हम यहां पर लगाएंगे ये वाला, ठीक है जी, तो उनको हम एक स्पेशल अलाउंस देंगे, एक अलाउंस रिलीफ देंगे। अब वहां पर कंडीशन क्या है कि एक तो उसकी सैलरी लाजमी तौर पे 10,000 से कम होनी चाहिए और उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, मैरिड। एक्चुअली एज इट इज साइंटेक्स नहीं होगा जाहिर है, लेकिन मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो उसमें क्या होगा, सैलरी 10,000 से नीचे होगी तो कंडीशन ट्रू, और स्टेटस मैरिड होगा तो कंडीशन ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो आपका एंड ऑपरेटर का फाइनल देगा ट्रू, एंड देन आप वो अलाउंस उसको दोगे। दूसरी कंडीशन, और ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहता है कि अब उन्होंने थोड़ा सा इशू इसको फील किया कि इस तरह तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया काम और बहुत सारे एम्प्लॉयज को सैलरी का इशू आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा प्लान चेंज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की सैलरी 5,000 से कम है या वो मैरिड है उनको वो स्पेशल अलाउंस देंगे। जब या की बात आती है ना, और की बात आती है, इंग्लिश वाला और, तब हम लोग ये वाली कंडीशन लगाते हैं। अब इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी, मींस कि या तो वो बंदा मैरिटल स्टेटस उसका मैरिड हो, वो बंदा एम हो, या उसकी सैलरी 5,000 से कम हो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फाइनल ट्रू, एंड आंसर विल बी फाइनल ट्रू, और हम उसको वो अलाउंस देंगे। नॉट ऑपरेटर में ये होता है कि हम लोग उसकी किसी खास पीरियड के ऊपर लगा देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि उसका जो सर्विस पीरियड है, उसका सर्विस पीरियड जो है वो लेस देन अगर 10 ईयर्स है तो हम उसको वो स्पेशल अलाउंस दे रहे हैं। मीन टू से दैट कि एक ही कंडीशन को, जो आप कंडीशन बनाने के लिए फिर भी रिलेशनल ऑपरेटर लगाना पड़ा है, लेकिन उसका फाइनल आंसर वो क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। जिन लोगों की सैलरी, जिन लोगों की जो है वो सैलरी पीरियड, सॉरी सर्विसेज पीरियड जो है उनका अगर 10 साल से कम है, ठीक है, तो 10 साल से कम होने पे मतलब क्या करेगा, 10 साल से कम है, लेट्स सपोज अगर एक बंदे ने 5 साल काम किया तो 5 इज लेस देन 10 पर कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो रही है, उसको फाइनली क्या बना देगा, फॉल्स।
तो सॉरी बल्कि आप इसको ऐसे कर लें, ग्रेटर देन कर लें, ठीक है। तो अब क्या करेगा, 5 इज ग्रेटर देन 10 पर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, और फाइनली वो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा।